रूस ने लगातार दूसरे दिन भी यूक्रेन पर बमबारी जारी रखी। रूस ने अब यूक्रेन के असैन्य ठिकानों पर रूस और यूक्रेन की जंग में अब परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका और बढ़ गई है। देखिए यह रिपोर्ट। जारी है रूस की बमबारी, यूक्रेन की बत्ती गुल मगर है तैयारी। परमाणु हमले की आशंका तेज, नहीं टूट रही युद्ध की मेज। रूस और यूक्रेन के बीच का जारी गतिरोध अब परमाणु हमले की आशंका को और मजबूत कर रहा है। रूस जहां अपने इरादों में अटल है, वहीं यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं है। हालात ये हैं कि अब यूक्रेन के पावर सोर्स यानी बिजली संयंत्र और असैन्य इलाकों को भी रूस ने अपने रडार पर ले लिया है और बमबारी की है। बीते 2 दिनों से रूस की ये बमबारी जारी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस बीच बयान देते हुए कहा है कि मॉस्को में बैठा एक शख्स यूक्रेन की शांति में बाधा उत्पन्न कर रहा है। बीते 2 दिनों में रूसी हमलों में करीब 19 यूक्रेनियों की मौत की खबर है। मिसाइलें स्कूल, आवासीय इमारतों और अस्पतालों पर गिरी हैं। कीव और कई अन्य शहरों में कुछ महीनों की शांति के बाद कुछ निवासियों को वापस पनाहगाहों में भेजा गया। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालय जहां इन हमलों को स्तब्धकारी बता रहा है, वहीं उसने इसे युद्ध अपराध की संज्ञा भी दे दी है। यूक्रेन की राजधानी सहित कुल 12 क्षेत्रों पर रूस ने बमबारी जारी रखी, जिसके बाद यूक्रेन के अधिकारियों ने वहां की जनता को ऊर्जा और पानी का पर्याप्त स्टॉक रखने की सलाह दी है। चूंकि रूस ने यूक्रेन के बिजली संयंत्रों को भी निशाना बनाया है, लिहाजा यूक्रेन के एक बड़े हिस्से में बिजली गुल हो गई है। वर्तमान में यूक्रेन के 300 से ज्यादा शहरों में बिजली नहीं है। वहीं इन सबके बीच यूक्रेन वासी कह रहे हैं कि रूस के इन हमलों से हमें डर नहीं लग रहा, बल्कि गुस्सा आ रहा है। हम इसके आदी हो चुके हैं और हम लड़ना जारी रखेंगे, मगर घुटने नहीं टेकेंगे। जनता के समर्थन से अभिभूत यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मंगलवार को एक वीडियो लिंक के माध्यम से 7 औद्योगिक शक्तियों के समूह G7 को संबोधित किया। जेलेंस्की ने अपने संबोधन में रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर प्रहार करने पर जोर देते हुए उस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि रूस के साथ कोई वार्ता हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका कोई भविष्य नहीं है। G7 के नेताओं ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की बमबारी की निंदा करते हुए यूक्रेन के साथ खड़े होने को आश्वस्त किया। आपको बता दें कि रूस को पश्चिमी देशों का समर्थन मिलते देख रूस ने कहा था कि युद्ध को लंबा खींचने में और यूक्रेन के लोगों का दर्द बढ़ने में पश्चिमी देशों की सहायता ही जिम्मेदार होगी। अब रूस की तरफ से परमाणु हमले की संभावना और भी ज्यादा बढ़ गई है। इन सब के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने परमाणु हमले की संभावनाओं पर कहा कि मॉस्को तभी परमाणु हथियारों का सहारा लेगा जब रूस को तबाही का सामना करना पड़ेगा। इसमें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लड़ाकू जेट शामिल होंगे, लेकिन इसमें कोई सक्रिय बम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मगर यूक्रेन को पश्चिमी देशों का समर्थन मिलते देख और राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन में बमबारी को लेकर अपनी किरकिरी होते देख, क्या अब रूस को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का एक बहाना मिल गया है? ये बड़ा सवाल है और आने वाले वक्त में इसकी तस्वीर और भी साफ हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।